स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। और अगर आप देखें तो नीचे जाता जरूर है बाजार, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी सी देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी वापस से देखिए हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स तो इनफैक्ट इस समय ब्रेक के दौरान देखिए 50 पॉइंट ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो एक पुल बैक देखने को मिल रहा है नीचे जाने के बाद। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि देखिए 1300 के ऊपर टिका हुआ है, इससे सहारा मिल रहा है। और फार्मा शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। दूसरे दिन लगातार कोलगेट देखिए आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहा है। और अब कुछ आप कह सकते हैं टू व्हीलर कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इन्फोसिस देखिए अब करीब करीब आधा-पौना % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले हम आगे चलें, एक बार देख लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं बाजार में, नीचे की तरफ कौन खींच रहा है और ऊपर की तरफ कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स दरअसल खींच रहे हैं बाजार को। तो मेटल्स फिसल रहे हैं आज सुबह से ही दूसरे दिन लगातार। और आप देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स ओएनजीसी, ऑयल इंडिया फिसलते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन देखिए आरआईएल निफ्टी में 60 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। निफ्टी 60 पॉइंट नीचे होता अगर इस समय आरआईएल की ये खबर ब्रेक नहीं होती। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि निफ्टी फ्लैट है इस समय और देखिए आरआईएल सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स मिलकर निफ्टी को खींचने का काम कर रहे हैं। तो एक दिग्गज देखिए जो है वो बाजार को संभाले हुए, इसीलिए हमने इसे बाजार का बादशाह का दर्जा दिया था। क्योंकि इस खबर के बगैर देखिए आज निफ्टी यहां से 60 पॉइंट नीचे होता। बस मैं चल जी यही सेटअप दिखाना चाहता था। बताइए क्या नजर आ रहा है। हमारे मेहमानों को भी जोड़ते हैं, उनसे उनके ट्रेड लेते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद हम बताएंगे एक एक स्टॉक। मेरे ख्याल में नीरज भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब जब नीरज जुड़े तो बताइएगा, नीरज के पास भी चलेंगे। बताइए चल जी क्या नजर आया आपको। हेमंत जी, अगर आप निफ्टी 500 का इंडेक्स देखें, वहां पर आपको हल्के से कई ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। जीई शिपिंग पर नजर डालिए, लगभग आप 7.5% की तेजी देख रहे हैं इस स्टॉक पर, 221 रुपये 25 पैसे पर। वॉल्यूम लगभग 44,000 शेयर है। आपके सामने प्राइस थोड़ी ही देर में आएगा। चर्चा हो रही है जीई शिपिंग की। 221 रुपये का प्राइस है और लगभग 8% की तेजी आपने देखी है इस स्टॉक में। टॉप गेनर्स में है निफ्टी 500 के इंडेक्स में। और आप देखिए जबरदस्त तरीके से आपको बाउंस बैक इसमें आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस पर चर्चा हो चुकी है, लॉरस लैब्स हम मार्क कर चुके हैं। कल्पतरू पावर पर वापस नजर डालिए, 5% की तेजी 224 रुपए के आसपास चल रहा है। साथ ही साथ आपको तेजी आती हुई दिखेगी मिड कैप रियल एस्टेट स्टॉक्स में, जहां पर आप देखिए शोभा डेवलपर्स एक अच्छे स्टॉक तेजी पे चल रहा है, 5% ऊपर। लगातार काफी समय से इसमें सर्किट लग रहा है। आज वॉल्यूम लगभग 78,000 शेयर है। साथ ही साथ आप देखिए आपको टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में तेजी आती हुई दिखेगी, 4.5% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। एफडीसी की चर्चा हुई, अभी भी 4% गेन्स है। औरो फार्मा आप देखिए लगभग 668 रुपए के आसपास चल रहा है। कल जो आपने 20% तेजी औरोबिंदो फार्मा में आती हुई देखी, उसके बाद आज ये स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर है। साथ ही साथ नजर डालिए टोरेंट फार्मा पर, यहां पर भी आपको 4% की तेजी आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड स्तर पर यह स्टॉक लगभग 2430। तो मिड कैप्स में अगर आपको रैली देखनी है तो ज्यादातर कंसंट्रेशन आपको दिखेगी फार्मा कंपनीज में, और वो भी टॉप टायर फार्मा कंपनीज जैसे टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। मिड कैप स्पेस में औरोबिंदो अच्छा चल रहा है, एफडीसी अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर पहले एरिस लाइफ साइंसेज पर चर्चा हुई थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतपुते साहब, उनसे राय लेते हैं उनके 2 स्टॉक पिक्स और फिर नया खिलाड़ी का टाइम आ जाएगा। तब तक हेमंत जी और नीरज जी आपके साथ जुड़ने ही वाले हैं। सतपुते साहब, आपके 2 पिक्स 10 के दमदार ट्रेड्स में, और फिर बारी है चंदन तपड़िया साहब की। शैल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज यही मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। 1300 के आसपास का जो कॉल रेटर की हमने उस पर बात की थी, आज देखिए 1300 पे ही फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 1300 को ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखता है। एज ए ट्रेडर इसका टारगेट होगा 1365, 1367 के आसपास इसका 200 EMA है। तो इट्स ए क्लियर कट बाय अबाउट 1300 मार्क। 1275 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। सेकंड, मैं सेल साइड पे भी एक कॉल रखूंगा, जहां पे सबसे ज्यादा वीकनेस है वो है मेटल सेक्टर, और उसमें से वीकनेस मुझे टाटा स्टील में दिखता है। यहाँ पे प्राइस देखिए आप नीचे ही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रेसिवली क्रिएट हो रहे हैं। तो टाटा स्टील को बेचूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा 268 का और टारगेट है 240 का।
तो देखिए मेटल्स पिट ही रहे हैं तो और ये दूसरे दिन लगातार पिट रहे हैं तो यहाँ पर और दिक्कत पैदा हो रही है, तो यहाँ पर बेचना चाहिए। ये वो कॉल्स हैं जो आप इस समय ले सकते हैं 10 के दमदार ट्रेड में। चंदन जी भी हमारे साथ हैं। चंदन जी बताइए मार्केट पर व्यू और आपके ट्रेडिंग आइडियाज। जी हाँ, सबसे पहले निफ्टी की तरफ देखें तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर के लेवल से एक बिकवाली देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं जो 88 का जो इमीडिएट सपोर्ट है उस सपोर्ट को वापस रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी 8900 के लो बना के वहां से मार्केट कंसोलिडेट हुआ, आज भी कहीं ना कहीं उन लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा जो मेरा वॉच रहेगा वो 88 लेवल पे रहेगा। यदि ये लेवल तोड़ता है तभी जाके यहाँ पे कोई 200-250 पॉइंट की मंदी की आशंका रहेगी, अदरवाइज यहाँ पे पोटेंशियल है कि वापस 9100 9200 के दाव वापस मार्केट लगा ले। तो इस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मिक्स सेटअप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में लॉन्ग के बिल्टअप है और तेजी का मोमेंटम वहां पे बरकरार है। तो फार्मा कंपनीज में यहाँ पे तेजी की सलाह है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार डॉक्टर रेड्डी, डिविस लैब, लुपिन, ओरो फार्मा की बात कर रहे हैं और आज भी मेरा मानना है कि डॉक्टर रेड्डी में आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। इस काउंटर में लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी को खरीदने की सलाह रहेगी। 3950 का स्टॉप लॉस और 4250 तक के ऊपर के टारगेट रहेंगे। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो पीएसयू बैंक्स में बिकवाली का रहेगा। देखिए पीएसयू बैंक्स और मेटल है वो वीक लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पीएसयू बैंक्स में केनरा बैंक को बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। केनरा बैंक ने इमीडिएट जो कंसोलिडेशन था उसको वापस ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहा है। नेगेटिव प्राइस सेटअप के साथ में शॉर्ट बिल्टअप और कॉल राइटिंग है, इसके लिए केनरा बैंक बेचे। 83 का स्टॉप लॉस और स्टॉक में गुंजाइश है कि नीचे में 74 और उसके नीचे के स्तर भी छूने की संभावना रखे।